वेलकम टू मोरिद IAS। ये हमारा एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है, ठीक है। इसमें कोई एक टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन किया जाता है और वही टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन किया जाएगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, चाहे वो वन लाइनर का एग्ज़ाम हो या UPSC का एग्ज़ाम हो या स्टेट PCS का एग्ज़ाम हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पूरा कोर एरिया करंट प्लस स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक से ये लिंक करा है। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एशियाटिक लॉयंस के बारे में, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप UPSC के स्टूडेंट हैं तो आपने उसके PYQ देखे होंगे। PYQ देखने से ही आपको पता चल गया होगा कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो एशियाटिक लॉयन है ये एक प्रकार का क्या है, की स्टोन स्पीसीज़ है। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए की स्टोन स्पीसीज़ किसे बोलते हैं, ठीक है। और इसका एनवायरनमेंट के लिए हमारा क्या इम्पोर्टेंस है ये भी आपको मुझे कमेंट करना है। बेसिकली आपने एनवायरनमेंट में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है। एशियाटिक लॉयन पॉपुलेशन बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, ये सिर्फ गुजरात में ही पाए जाते हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं, ये 891 है। और इनका इंक्रीमेंट हुआ है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 32.2% का इंक्रीमेंट हुआ है। किससे, 2022 से। तो जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, हमारा बेस ईयर क्या है, जो हम इसे मॉनेटरी वैल्यू मतलब इन्फ्लेशन रेट काउंट करते हैं, वैसे ही हमारा हर चीज़ का बेस होता है। तो एशियाटिक लॉयन के लिए हमने कौन सा बेस ईयर रखा है, 2020। उससे हमें पता चला है कि 32.2% इनका इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। चलिए अब बेसिकली गुजरात में तो है, बट गुजरात में कहाँ कहाँ है ये, तो अमरेली में कितना है, 339, ठीक है। गिर सोमनाथ में कितना है, 222, ठीक है। और जूनागढ़ में कितना, 191। ये इतनी इस डिस्ट्रिक्ट में ये लोग हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है, अब हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे, चलिए ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इतने इनकी पॉपुलेशन। तो हम इनकी पॉपुलेशन को काउंट कैसे करते हैं, ठीक है। UPSC में अगर आपने PYQ देखा होगा, फिर से मैं बोल रही हूँ, PYQ देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। इसी में पूछा है कि इससे काउंट कैसे होता है, ठीक है। इसी टेक्निक का इसने यूज़ किया था। तो बेसिकली जो इनका एस्टिमेट किया जाता है, कैसे एस्टिमेट किया जाएगा, ये ब्लॉक काउंट मेथड के थ्रू इनका एस्टिमेट किया जाता है। डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशंस को बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा डायरेक्टली, इसमें क्या होता है, जो ये टेक्निक है इसमें क्या है, जानवर को सीधे देखकर और उनकी जो भी उनका सीधे देखते हैं, डायरेक्टली काउंट किया जाता है। किससे, उनको देख के किया जाता है, और जो भी इनके फीचर्स है उसके द्वारा भी है। तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, बट ये पूछता है किसके द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोटो आर टेकन टू आइडेंटिफाई ईच एनिमल प्रॉपरली, मतलब फोटोज ली जाते हैं। अगर बार बार फोटो लिया जाता है, उसको डाटा को दोबारा से रेक्टिफाई भी किया जाता है कि डबल काउंट तो नहीं गए। और उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो भी हमारे पास होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, जिससे वो डबल काउंट के जो हो उससे हम बच सकें। नहीं तो फिर हर किसी का तो एक जैसा ही होगा, फीचर्स भी होंगे, स्किन्स भी होंगे, तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन आया था वो इस पर आया था, कौन सी टेक्निक के द्वारा उसको काउंट किया जाता है पॉपुलेशन। अब इसका जो सेंसस होता है वो सेंसस ऑफ द एशियाटिक लॉयन का वो कौन कंडक्ट करवाता है, बेसिकली गुजरात में है तो गुजरात गवर्नमेंट करवाते हैं, ठीक है। और जो पहला सेंसस हुआ था वो नवाब था जूनागढ़ का, 1936 में उन्होंने फर्स्ट टाइम इसका कंडक्ट किया था। फिर 1965 से ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा हर 5 साल में इसका कंडक्ट होता है, ठीक है। और लेटेस्ट कौन से होता है, 2025 में इसका लेटेस्ट हुआ था। अब हम देख लेते हैं जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है कौन कौन से। ये हमारा फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वो कर सकता है हेरा फेरी, मतलब UPSC जो भी एग्जाम्स क्वेश्चन सेट करेगा तो वो चेंज कर देगा, ठीक है। क्या चेंज करेगा, बेसिकली जो फैक्ट्स है इसको ही चेंज करेगा। टाइगर सेंसस है वो 4 ईयर में होता है, लॉयन सेंसस है वो 5 ईयर में होता है, ठीक है। फॉरेस्ट सर्विस कब होता है, हर 2 साल में होता है। ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। जब वो स्टेटमेंट बनाए गए फॉरेस्ट सर्वे कंडक्ट इन एवरी ईयर, ऐसे वो सेंटेंस बना देगा। तो आपको याद रखना है ये 2 ईयर्स में होता है, ये 5 ईयर्स में होता है, ये 4 ईयर्स में होता है, ठीक है। आपने देखा होगा गंगेटिंग डॉल्फिन सेंसस कब होता है, 1 ईयर में होता है। राइनो सेंसस कब होता है, ये 3 ईयर में होता है, ठीक है। और एलिफेंट सेंसस कब होता है, एवरी 5 ईयर्स में एलिफेंट सेंसस होता है, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट्स को याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारा नोट।
जो नॉट एरिया होता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान हमें थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो नोट में क्या बोल रहा है, ये गणना केवल राष्ट्रीय स्तर पे की जाती है और जो अन्य जो स्पीसीज है इनकी तुलना राज्य स्तर पे की जाती है। ठीक है, तो ओनली टाइगर सेंसस से कंडक्ट होता है वो नेशनल लेवल पे, बाकी अदर स्पीसीज होती है वो स्टेट लेवल पे काउंट होती है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पे क्या है हमारा, कोर एरिया। प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉपुलेशन कौन सी है, इसकी प्राइमरी जो इसका प्राइमरी सोर्स है ना एशियाटिक लॉयंस का, तो ये कहाँ है बेसिकली, इसका कोर एरिया क्या है, तो नेचुरल इसका हैबिटेट है वो एशियाटिक लॉयन का क्या है, जो कोर एरिया क्या है, ये इनका जो गुजरात में ही ये इनका कोर एरिया है। ठीक है, नेचुरली है ये और होम इनका एशियाटिक है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। और जो कोर एरिया है उसमें कितने लाइन्स हैं, 394 लाइन्स इसमें हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। और इसका जो भी इसका प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, मतलब प्रोटेक्शन इसका कैसे किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाएगा, सैटेलाइट के थ्रू उनका सर्विलांस किया जाता है। आजकल आपने देख लिया होगा कि क्या होता है ना, जो ड्रोन होता है ना, अब आप जैसे शादी या पार्टी में भी जाते ही होंगे, तो वहाँ पर सैटेलाइट के थ्रू भी हमारा सेफ्टी का जो भी होता है ना मेजर्स लिए जाते हैं कि यहाँ पर कैमरेज लगाए जाते हैं, ड्रोन्स लगाए जाते हैं, वहाँ से बड़ी बड़ी स्क्रीन चलती है तो उस पर सब कुछ दिखता है। तो वैसे ही इनके लिए भी किया जाता है। जो हमारे की स्टोन स्पीसीज होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे गवर्नमेंट उनके लिए कुछ खास ही चीज़ें करती है ताकि उनकी जो पॉपुलेशन है ना उसको सिक्योर किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, तो जो सैटेलाइट एरिया है वो लाइन स्प्रेड नियर बाय एरिया, मतलब कहाँ कहाँ लाइन्स जा रहे हैं, कहाँ पर जाते हैं, जैसे हम जाते हैं ना तो वैसे ये लोग भी जाते ही होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हाँ अभी हाल फिलहाल में क्या था ना, वो हाथी अपने मतलब हाथी और ह्यूमंस का वो चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, फिर उसी को शॉर्ट आउट करने के लिए बहुत सारे ब्रिज बनाए गए, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन को डाइवर्ट किया गया। तो ऐसे इनमें ही होता है, अगर इधर उधर जा रहे हैं तो किसी पॉपुलेशन को क्या मतलब ह्यूमन और इनमें कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा, तो वो सब भी देखे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आउटसाइड जो हमारा ये है गिर है ना, वहाँ से भी ये कहीं और भी मूव होते हैं। ठीक है, तो जिनसे इनकी पॉपुलेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। 497 लाइन से 9 जोन में। ठीक है, सैटेलाइट कहाँ सैटेलाइट्स एरिया, बबरा जिन्स्तान रीजन में है, जेतपुर है एंड जोनिंग एरिया, जेतपुर से लगा जो भी एंड जोनिंग एरिया है ना वहाँ पर भी है, फिर बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है और मित्याला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी है। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारी जो सैटेलाइट्स लगी हुई है। ठीक है, और कॉरिडोर एरिया कितना है, 22 कॉरिडोर लॉयन रिकॉर्ड किया गया कॉरिडोर एरिया में। ठीक है, और आपने उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया, डू यू नो, आपने मालधारी के बारे में सुना ही होगा। मालधारी क्या है, एक तरीके का मतलब मालधारी ये क्या है ना, जो जीवों और मनुष्य के बीच में ना सामंजस्य स्थापित करते हैं। मतलब लंबे समय से ये लोग यहाँ है ना इसकी गिर में, मतलब यहाँ पर गिर एरिया में इस क्या करते हैं, इनके है ना सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जो भी है किसके बीच में, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है और इनके एनिमल्स के बीच में ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का मतलब अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि इन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो इनका रोल काफ़ी ज़्यादा है, इससे यूपीएससी ने क्वेश्चंस भी पूछा था। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ताकि दोनों में मैंने बताया ना, जैसे अभी हाल फिलहाल में हमने उसका देखा था ना, एलिफेंट का बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था इसमें ह्यूमंस में और ह्यूमंस में और एलिफेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, बहुत बड़ा इशू हो गया था। फिर उसी को गवर्नमेंट ने क्या किया, रिजॉल्व करने के लिए ब्रिज बनाए गए हैं, तो ताकि वो जो इनका एरिया है इधर से मूविंग एरिया जाने का आने का वो चेंज हो गया था। आपने न्यूज़ में सुना होगा अगर आप न्यूज़ में अपडेट रहते हैं तो। ठीक है, देन उसके बाद मैंने बताते हैं नियर बाय जाते हैं और फिर उससे क्या करते हैं, मतलब ताकि दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित हो सके, रिलेशनशिप अच्छा रहे ह्यूमंस के बीच में और वाइल्ड लाइफ के बीच में दोनों। तो बेसिकली हम देखते हैं बेसिक लॉयन की जो क्या क्या होते हैं, बेसिक लॉयन के बारे में उसके देखते हैं कि उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं बेसिक से। और वैसे इस पर ये क्वेश्चंस आएगा नहीं, बट हम पढ़ लेते हैं जब पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, लॉयन लिव इन द ग्रुप कॉल्ड प्राइड्स। ठीक है, झुंड, प्राइड्स को क्या बोलते हैं, झुंड में रहते हैं लॉयंस लोग। ठीक है, और मेल लॉयंस आर वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब नॉर्मल है, जो मेल्स लॉयन होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और बिग होते हैं। और दे आर कॉल्ड एट द किंग ऑफ द जंगल, मतलब कहते हैं ना जंगल का राजा, वो बोला जाता है। बट दे आर एक्चुअली लिव इन द ग्रास लैंड, वो ज़्यादातर घास के एरिया में रहते हैं। और जो फीमेल लॉयंस होती है वो साथ में रहते हैं पूरे लाइफ, मतलब
पूरे लाइफ वो साथ में रहती है। और उसके बाद जो मेल लॉयंस होता है ना, वो जब वो बड़ा हो जाता है वो फिर वो छोड़ के चला जाता है, मतलब हट जाता है। मतलब ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है, बट मैं बता दे रही हूँ, इसने बाद में झुंड छोड़ दे रहे, ठीक है। और जो लॉयंस की दहाड़ होती है ना, वो कम से कम 5 माइल्स तक होती है, बहुत इतनी 5 मील्स तक इतनी लंबी इनकी दहाड़ होती है, मतलब सुन सकते हैं। और जो लॉयंस होता है ना, वो ज़्यादातर वो दिन में ही सोता है, कम से कम अराउंड 20 घंटे तक ये आराम करते हैं लॉयंस लोग अधिकतर, ठीक है। जो मेल लॉयंस होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं, पेट्रोल करते हैं दियर एरिया का, मतलब वही हो गया ना, पेट्रोलिंग करता है। जैसे हमारे बॉर्डर एरिया पे वो जो सैनिक लोग हैं पेट्रोलिंग करते हैं, वैसे ये भी अपने एरिया का वो पेट्रोलिंग करते हैं। लॉयंस यूजली हंट एंड जो लॉयंस होते हैं वो रात में ही हंटिंग करते हैं, ठीक है। और लॉयंस कम्युनिकेट करते हैं बाय किससे, रोरिंग से, बॉडी मूवमेंट्स और स्माइलिंग से। मतलब जैसे झुंड में होते हैं तो एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे, तो उससे ये अपना कम्युनिकेट करते हैं। रोल्स विद इन द मतलब झुंड में इनके क्या रोल्स है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेंशन कर दिया है, ठीक है। लॉयनेस प्राइमरी हंटर एंड क्या है, कैरी ड्राइवर्स फॉर द सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। और मेल्स क्या होते हैं, हैव द मेन अराउंड द नेक, ठीक है, डिफेंड द प्राइड टेरिटरी फ्रॉम द रिवाइवल मेल्स एंड द कंट्रीब्यूट टू द मैटिंग। बेसिकली क्या है, जो शेरनी है इसको बोलते हैं लॉयनेस, मतलब शेरनी। वो क्या होते हैं, इनका प्राथमिक क्या है कि शिकार करते हैं और सबों की देखभाल करती हैं, ठीक है। लॉयन मतलब जो शेरनी होते हैं। और जो लॉयन होता है, इनके गर्दन के चारों ओर आयल करके मतलब बालों का घुरमुट होता है, इसको बोलते हैं, मतलब हैव एन मेन अराउंड द नेक, ठीक है। बालों का झुंड होता है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं ना, बालों का झुंड होता है, ठीक है, होता है। और क्या करते हैं, ये जो भी इनके प्रतिद्वंदी होते हैं ना, उससे वो बचाते हैं अपने एरिया को। तो यही है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एशियाटिक लॉयन और वर्सेस अफ्रीकन लॉयन के बारे में इनके देख रहे हैं क्या क्या इसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, ठीक है। तो जो मेल एशियाटिक लॉयन है वो शॉर्टर होते हैं एंड थिनर मैनर होते हैं, मतलब जो उसका फर होता है अराउंड ये देख रहे हैं ना, इसका कितना ज़्यादा घना है, इसका कम है। तो वही बता रहा है, जो मेल एशियाटिक लॉयन होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, उनका शॉर्टर होता है और बहुत ही थिनर होता है। और एशियाटिक लॉयंस हैव द यूनिक फोल्ड ऑफ द स्किन ऑन देयर बेली दैट अफ्रीकन लॉयन यूजली लैक। मतलब जो भी क्या बोल रहा है ये बेसिकली ये बोला, जो एशियाटिक लॉयन होते हैं ना, उनके उस पर स्किन फोल्ड ऑन द स्किन देयर बेली, मतलब जो पेट के ऊपर है ना, इनकी एक क्या होती है, एक स्किन होती है, और जो यूजली अफ्रीकन लॉयंस में नहीं होती है। पेट के ऊपर त्वचा की कोने की एक चमड़ी की तरह सिल्वटी स्किन होती है, बेसिकली इसमें दिख रखा है, बट फीचर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अफ्रीकन लॉयंस में ये नहीं होता। इनका वेट क्या होता है, एशियाटिक लॉयन का 160 से 190 kg तक होता है, मतलब लगभग इतना होता है। और जो फीमेल होती है उनका क्या था, 110 से लेके 120 kg तक होता है। शोल्डर हाइट ऑफ द एशियाटिक लॉयन अबाउट 110 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अफ्रीकन लॉयन आर द क्लासिफाइड वनरेबल बाय द IUCN, ठीक है। और एशियाटिक लॉयन भी दोनों की सेम कैटेगरी है, ठीक है, वनरेबल। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्या है, ठीक है, क्योंकि IUCN के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, ये एक बॉडी है जो इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या है, सेंट मार्किंग का मतलब क्या है, शेरों में गंध अंकन, ठीक है। मतलब जो भी वो करते हैं ना, कैसे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो अगर वो कर रहे हैं तो रोरिंग से, बोर्डिंग से वो कैसे अपने झुंड को पहचानेंगे, तो वही वो बोला है, शेर अपने जो उनका जैसे लायन यूज यूरिन हो गया, फीसिस हो गया, सिक्रेशन हो गया, सिंटी हो गया, ग्लैंड हो गया, ठीक है, टू लीव द बिहाइंड लॉन्ग लास्टिंग केमिकल सिग्नल टू ट्रीज एंड ट्रायल्स के लिए, ठीक है। बेसिकली क्या बोल रहा है, जो भी जो शेर के मूत्र हो गए, मल हो गए, गंध ग्रंथियों से निकलती है ना जो श्राव, तो उसको क्या कहते हैं, पेड़ों और रास्तों पर लंबे समय तक टिकने वाले रासायनिक संकेत छोड़ते हैं, ताकि जो इससे क्या हो, क्षेत्र की सीमा को चिन्हित करना होता है। और फिर जो भी उसके जो प्रतिद्वंदी होते हैं ना, उसको चेतावनी देना कि हाँ मैं ही आकर राजा हूँ, मैं ही ये कर रहा हूँ। तो झुंड के सदस्यों के साथ असामंजस्य भी स्थापित करना, संकेत देना कि हम यहाँ जा रहे हैं तो तुम हमें फॉलो करो, ये है। बट इतना बस, इसको थोड़ा सा जानकारी में इनके साथ आया तो हम जो भी ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। अब बेसिकली अब हमारा आया इकोलॉजिकल रोल ऑफ लॉयन। अब मैंने बोला ना, ये क्या है, ये हमारे की स्टोन स्पीसीज है। तो की स्टोन स्पीसीज है, तो बेसिकली इकोलॉजिकल में इसका रोल क्या है, तो बेसिकली क्या रोल है इसका क्या है, ट्रॉपिक रेगुलेशन, ठीक है। टॉप प्रीडेटर है। टॉप प्रीडेटर का मतलब क्या है, ये है परभक्षी, मतलब कहते हैं ना अपेक्स प्रीडेटर, परभक्षी जो क्या करते हैं,
जो खाते वे शाकाहारी जीव की आबादी को संतुलन करते हैं, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल संतुलन को बैलेंस करते हैं, लाइक जैसे खरगोश ज़्यादा हो गए हैं तो उसको उसकी जनसंख्या को मेंटेन करते हैं ताकि वो घास ज़्यादा चर न ले। अगर घास ग्रेजिंग कर लेंगे तो फिर हमारा सॉइल का इरोजन होगा, सॉइल का इरोजन होगा तो इनकेस कुछ अगर नदी का बहाव चेंज होता है, बाढ़ आती है तो वो हमारा उसको फ्लड का रूप ले लेंगे। तो ये क्या करता है, हमारे इकोलॉजिकल को बैलेंस करता है, ठीक है। और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इनडायरेक्टली भी इनका कंट्रोल है। कैसे, जो हर्बीवोर नंबर है, बिहेवियर है, उसको जैसे वेजिटेशन प्रिजर्व वेजिटेरियन हो गया, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, एक मिनट, जैसे मैंने बताया ये जो भी हर्बीवोर जैसे बर्ड्स हो गया, रोडेंट हो गया, इंसेक्ट्स हो गया और स्मॉल स्पेसीज हो गई, उनको क्या करते हैं, इनको खा लेते हैं। खाने से क्या क्या संतुलन स्थापित रहता है ताकि जो भी हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारा बैलेंस में रहे, ठीक है। तो ये है, तो बेसिकली इसका रूल है हमारा, इसलिए इसको कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं। और दूसरा क्या है, स्कैवेंजर सपोर्ट सिस्टम। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा ना, शेर के शिकार से बचे हुए जो भी विशेष प्रकार के जो जीव होते हैं ना उसको भोजन देते हैं। जैसे आपने देखा होगा शेर शिकार करके उसका खून पी लेता होगा और थोड़ा बहुत ही करता होगा, बाकी जो रेस्ट ऑफ द बॉडी होती है ना उसको छोड़ देता है। तो वो क्या होता है, जैसे उसको जो स्कैवेंजर होते हैं ना, जैसे आपने उसके बारे में सुना होगा ना, जैसे कितनी मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, उसकी जनसंख्या में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी, राजस्थान में वो पाया जाता, मुझे उस वल्चर का नाम याद नहीं आ रहा। तो जैसे हाइनस हो गया, वल्चर हो गया, जकार हो गया, तो जो बचा हुआ होता है ना उसको ये लोग क्या करते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो न्यूट्रिशन साइकिल होता है ना, एनर्जी फ्लो, वो बैलेंस में रहता है। तो ये सब ये काम करते हैं। अब मैंने आपको कीस्टोन स्पीसीज के बारे में स्टार्टिंग में ही बताया था, तो जिससे क्या है कि क्यों है ये कीस्टोन स्पीसीज। तो कीस्टोन स्पीसीज ऐसी होती है जो संख्या की तुलना में, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या की तुलना में है ना, पारिस्थितिकियों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कीस्टोन स्पीसीज इज स्पीसीज दैट हैज़ द डिसप्रोपोर्शनलिटी लार्ज इम्पैक्ट ऑन इट्स इकोसिस्टम रिलेटेड टू द अबंडेंस, ठीक है। तो बोल रहा है भले इनकी संख्या कम हो मगर ये हमारी इकोलॉजी पे है ना बहुत ज़्यादा हमारा प्रभाव डालती है, इम्पैक्ट डालती है। कैसे, वो मैंने बता दिया, ये स्कैवेंजर सपोर्ट हो गया, इनडायरेक्ट इकोलॉजी सिस्टम हो गया और टॉप प्रेडेटर का काम हो गया, ठीक है। तो इसके वजह से हमारे इकोसिस्टम को ये बैलेंस करती है, ठीक है। तो इसलिए इसको कीस्टोन स्पीसीज कहा जाता है, ठीक है ना। लाइक मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर हो गया, डाइवर्सिटी हो गया, स्टेबिलिटी हो गई, इकोसिस्टम, तो ये इसमें ही हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा आता है प्रोजेक्ट लॉयन। अब हम प्रोजेक्ट लॉयन के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। सॉरी, प्रोजेक्ट लॉयन है क्या, है ना। प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया, अनाउंस बाय द प्राइम मिनिस्टर अगस्त 2020 में 15 अगस्त को लॉन्च किया था, ठीक है, टू कंजर्वेशन एशियाटिक लॉयन के बारे में, क्योंकि ये कीस्टोन स्पीसीज है, हमारे इकोलॉजी में बहुत इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 10 साल का ये प्रोजेक्ट था, ठीक है। इंप्लीमेंट किसके थ्रू जाता है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द गुजरात और स्टेक होल्डर भी इसमें, ठीक है, जैसे सेंट्रल जो अथॉरिटी हो गया और बहुत सारी, इसके थ्रू ही इसका इम्प्लीमेंट किया जाता है। वर्ल्ड लाइफ डे पे पीएम मोदी गए थे लॉयन सफारी गुजरात में, ठीक है। द हिंदू का न्यूज़ है। अब हम पढ़ रहे हैं नेशनल रेफरल सेंटर फॉर द वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इट विल सर्व एज अ की हब फॉर द वाइल्ड लाइफ हेल्थ मैनेजमेंट, मतलब ये हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे अगर किसी जानवर की समस्या हो जाती है तो उससे रिलेटेड ये डील करता है, ठीक है। ये इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ डिजीज डायग्नोसिस एंड रिसर्च सेंटर है, फर्स्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट बनाया गया, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करता था, क्या करता है, मोर्टेलिटीज़ को, आउटब्रेक को और फैसिलिटेट करता है डिजीज ट्रीटमेंट को, तो इसके लिए बनाया गया हेल्थ से रिलेटेड, तो उसको ये करता है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली अब नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोजेक्ट लॉयन प्रपोजल आइडेंटिफाई 6 रिलोकेशन साइट अपार्ट फ्रॉम द पूनो, मतलब पूनो को छोड़ के 6 ऐसी साइट्स को प्रपोजल में है जहाँ पर हम एशियाटिक लॉयन को क्या कर सकते हैं, रिलोकेट कर सकते हैं। तो कौन कौन से 6 साइट्स है वो हम देख ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आ चुकी है, ठीक है। माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, माँ से माधव, माँ से मध्य प्रदेश। सीतामढ़ी कहाँ पर है, राजस्थान, सीतामढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ है, राजस्थान में। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, राजस्थान में। जैसर बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ एडजोनिंग एरिया लैंडस्केप, मतलब ये भी कहाँ पर है, एडजोनिंग एरिया में, ठीक है। बलराम जी भामजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये हमारी 6 है। अब
ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब लार्जली डिप्लीटिंग आईसीएन न्यू ग्रीन स्टेटस असेसमेंट द लोयन इन द अफ्रीका एंड इंडिया, ठीक है, क्या हुए, इनकी जनसंख्या में कमी देखी गई है, ठीक है, ग्रीन स्टेटस क्या गया, और बड़े पैमाने पे नया आईसीएन द्वारा एक ग्रीन स्टेटस का आकलन किया गया, जिससे क्या हुआ है, बड़े पैमाने पर इनकी जनसंख्या में कमी आई है, ठीक है, इसलिए इसको ग्रीन स्टेटस दिया गया है। ग्रीन स्टेटस ऑफ द स्पीसीज, कौन कौन सी ग्रीन स्टेटस होती है, स्पीसीज क्या है, उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। स्टार्टेड बाय द आईसीएन टू सपोर्ट द रेड लिस्ट को, मतलब रेड लिस्ट को सपोर्ट करने के लिए आईसीएन ने स्टार्ट किया ग्रीन स्टेटस, ठीक है। इसमें देखा जाता है हाउ वेल इज स्पीसीज रिकवरिंग, मतलब देखा जाता है कि स्पीसीज की रिकवरिंग कैसी हो रही है, ठीक है, वो पूरी तरीके से तो एग्जिस्टेंस तो नहीं हो गया, लुप्त तो नहीं हो गया, ठीक है, और फिर उसका कंजर्वेशन कैसा हो रहा है, उसका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, ये सारे ग्रीन स्टेटस में देखा जाता है। तो बेसिकली आईसीएन द्वारा कितने क्राइटेरिया दिए गए मैं आपको बता रही, जैसे फुली रिकवर, स्लाइटली डिप्लीटेड, ठीक है, मतलब स्लाइटली डिप्लीटेड का मतलब थोड़ा कम हुआ है, ठीक है, मॉडरेट डिप्लीटेड का मतलब है मध्यम रूप से कम हुआ है, ठीक है, मॉडरेट हम बोलते हैं ना मॉडरेट वाली। लार्जली डिप्लीटेड का मतलब क्या है, बड़े पैमाने पे इनकी संख्या में कमी आई है। क्रिटिकल डिप्लीटेड, क्रिटिकल का मतलब बहुत गंभीर रूप से इनकी संख्या में कमी आई है। एग्जिस्टेंट इन द वाइल्ड, मतलब एग्जिस्टेंट इन द वाइल्ड का मतलब है जंगल से लुप्त हो चुके हैं, अब ये कहीं जंगल में दिखेंगे नहीं, और एग्जिस्टेंट माने लुप्त हो चुके हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट का मतलब अनिर्धारित है, नॉट इवैल्यूएटेड, अभी इवैल्यूएटेड नहीं किया गया। तो ये सारी इसके द्वारा आईसीएन के द्वारा निकाला गया, ठीक है। अब चलिए आईसीएन के बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस मिलेगा ही। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे जितने भी फैक्ट्स डाले गए हैं सारे आपको जब आप PYQ सॉल्व करेंगे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आईसीएन के बारे में पढ़ लें। कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1948 में इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर क्या है, ग्लांड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और कंप्राइजेज क्या है, NGO है, नेशन हो गया, गवर्नमेंट हो गया, एजेंसी, मतलब किसके द्वारा, मतलब कौन कौन है इसमें शामिल है, गवर्नमेंट हो गया, नेशन हो गया, एक्सपर्टी हो गया, इंडिजीनियस पीपल हो गया, ये है। इसका गोल क्या है, बेसिकली इसका गोल क्या है, वैल्यूज टू कंजर्व द नेचर, इसको नेचर्स को कंजर्व करना है, ठीक है, हमारे इकोलॉजी सिस्टम को बैलेंस करना है, सस्टेनेबल करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रोवाइड द साइंटिफिक डाटा ऑन द स्टेटस ऑफ द स्पीसीज, ठीक है, डेटा को मतलब जो भी साइंटिफिक डाटा है जो स्पीसीज का उसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। एड्रेस करती है फैक्टर अफेक्टिंग स्पीसीज को, कंजर्व करती है, स्प्रेड अवेयरनेस, ताकि जो भी मतलब जो स्पीसीज को उसको हो रहा है, जैसे एशियाटिक लायंस के बारे में हो गया, अभी इसमें ग्रीन स्टेटस, तो ऐसे ही क्या करती है ये, जो भी स्पीसीज है उसको जो अफेक्ट हो रही है उसके बारे में जानकारी देती है कि हाँ हमें इसको कंजर्व करना चाहिए। ले आउट द प्लान्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, मतलब प्लान्स को भी बनाती है। अदर प्रायोरिटी एरिया क्या है, फोकस ऑन द क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी, ह्यूमन वेलबींग, ग्रीन एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी, ये नॉर्मल है, ये सारे क्या होते हैं, ये नॉर्मल कॉमन पॉइंट्स होते हैं, हम इसको ईजिली इसको हम अपने दिमाग में लगा सकते हैं। तो कॉमन पॉइंट्स ये बेसिकली पे वो क्वेश्चंस पूछेगा नहीं, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, इसका ये हेडक्वार्टर चेंज कर देगा, जो फैक्चुअल है ना वो चेंज कर देगा, इसमें चेंज कर देगा, हाँ खाली ये आईसीएन की बॉडी इससे लिंक करके बनाई गई, इसमें और किसी का रोल नहीं है, वर्ल्ड बैंक भी इसके साथ है, ये है, तो वो मिक्स करके क्वेश्चंस बना देगा, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। अब वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, अब ये इस पे खेल जाएगा, डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, ये बोलेगा डिसीजन, कुछ और भी वर्ड्स है इसको इनकलकेट कर देगा, ठीक है। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस एवरी 4 साल में इसकी मीटिंग होती है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस आर इम्प्लीमेंट बाय द आईसीएन काउंसलिंग, मतलब जो भी आईसीएन काउंसलिंग की आईसीएन मतलब जो डायरेक्शन देता है वो आईसीएन के काउंसलिंग है उसके द्वारा इसको फॉलो किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, एक आईसीएन की परिषद है उसके द्वारा इसके जो भी डायरेक्शन दिए जाते हैं वो फॉलो किया जाता है। आईसीएन काउंसिल एक्ट एज अ ब्रिज ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस और आईसीएन, लाइक ये एक IUCN और एक काउंसलिंग हो गया, ठीक है, ये ब्रिज हो गया, और यहाँ पर हमारा आईसीएन हो गया, और यहाँ पर WCC हो गया। तो इसके थ्रू जो क्या है, एक ब्रिज का काम करती है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं बिग कैट अलायंस के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूज़ में था, आपने पढ़ा ही होगा। अब हम चलिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, ठीक है, कब स्टार्ट किया गया था,
स्टार्टेड बाय इंडिया 2023 में टू जो बिग कैट्स लाइन है इसको ऑल अराउंड वर्ल्ड में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। टू क्या था, इम्प्रूव का कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, हैबिटेट, स्टॉप पॉन्चिंग ऑफ द बिग कैट्स, मतलब जो इनकी जो उनका मतलब इनका शिकार करते थे उसको बंद करने के लिए ये इसको प्रोटेक्ट किया गया था। तो बिग कैट्स के अंदर बेसिकली कौन कौन से, टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, चीता हो गया, जैगुआर हो गया, पूमा हो गया, इनको बिग कैट्स किया जाता है। ठीक है, तकरीबन 95 कंट्री है जो इनमें बिग कैट है, इनका मतलब इनके एरिया में बिग कैट्स हैं। इसको कहते हैं कॉल्ड रेंज कंट्री, मतलब 95 कंट्रीज में है। ठीक है, 25 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया। अब 95 है, 25 ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, 2024 में ऑल यूएन कंट्री कैन ज्वाइन आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट थ्रू द ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। ठीक है, मतलब ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बाद जो भी यूएन की कंट्री है वो सब इसको ज्वाइन कर सकती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बिग कैट्स की कौन सी है, इतनी है और ये है। ठीक है, अब इनका रूल क्या है, जैसे इसका एशियाटिक लॉयन का था वैसे इनका भी लॉयन है। अपेक्स प्रेडेटर है। ठीक है, कंट्रोल प्रेडेटर, पॉपुलेशन को मेंटेन करे, इकोलॉजी को बैलेंस करते, वही सेम है जो हमने यहाँ पर पढ़ा था ना ऊपर, ये एशियाटिक लॉयन के बारे में। कहाँ गया, एक मिनट। जैसे ये हो गया टॉपिक हो गया रेगुलेशन इन डायरेक्ट इकोलॉजिक से स्कैवेंजर हो गया, वैसे सेम इनका भी यही काम है। ठीक है, प्रिवेंट करता है ओवरग्रेजिंग, मैंने बताया ना, ओवरग्रेजिंग कर देगा, रिड्यूसिंग रिस्क कर देगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ फायर हो जाएगा, इकोसिस्टम कोलैप्स हो गया। ठीक है, देयर प्रेजेंस इंडिकेट द हेल्थ इकोसिस्टम, अगर ये इनकी प्रेजेंस है तो क्या इसके मतलब क्या पता चल रहा है कि हमारा इकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। ठीक है, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट, कंजर्वेशन द देयर इंटायर हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, बस एक ये लास्ट पेज है, बस हमारा ख़त्म होने वाला है। ठीक है, अब हम इसके देख लेते हैं, हमने पढ़ लिया बिग कैट्स लाइन है। अब जो बिग कैट्स लाइन में हमने टाइगर के बारे में पढ़ा, लॉयंस के बारे में पढ़ा, लियोपर्ड के बारे में, स्नो लेपर्ड के बारे में, जैगुआर के बारे में, चीता के बारे में, पूमा के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हम इसका बस देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा देख। टाइगर क्या है, इंडेंजर में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, साउथ में, साउथ ईस्ट एशिया में, रशिया में और इंडिया में। ठीक है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इसकी। ठीक है, लॉयन का वनरेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन है इसका सब सहारा में, अफ्रीका में, इंडिया में, एशियाटिक लॉयन गिर राजस्थान, गिर गौरे फॉरेस्ट गुजरात में। ठीक है, लेपर्ड कहाँ है, ये भी वनरेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अफ्रीका में, सेंटर अफ्रीका, साउथ एशिया और वाइड स्प्रेड इन इंडिया। स्नो लेपर्ड का है, ये भी वनरेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हाई माउंटेन स्नो लेपर्ड है। अब देखिए स्नो से ही लगा माउंटेन्स एरिया हो गया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, हिमालय, लद्दाख, यूपी और HP, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, ये क्या है, मतलब यहाँ पर जिनकी हाइट ज़्यादा हो, जहाँ पर एरिया ठंडा हो। ठीक है, जगुआर क्या है, नियर थ्रेटेंड है, मतलब इन महाराज पे कोई भी मतलब कहीं से कोई नहीं आएगा, कोई संकट का नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेंटर साउथ अमेरिका, अमेजन बेसिस, मैक्सिको, अर्जेंटीना। ये कहाँ इंडिया में नहीं पाया जाता, तो जगुआर इंडिया में नहीं पाई जाती। चीता कहाँ है, वनरेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन अफ्रीका, कहाँ, नामिया, साउथ अफ्रीका। ईरान इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में, पूनो नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश। कहाँ, चीता को। ठीक है, पूमा क्या हो गया, पूमा क्या है, लीस्ट कंसर्न है, मतलब पूमा भी बचा हुआ है। ठीक है, नॉर्थ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्थ सेंटर में, साउथ अमेरिका में, रॉकीज एंडीज के पास। ठीक है, इंडिया में नहीं पाया जाता। तो इंडिया में कौन कौन से नहीं पाया जाता है, एक तो जगुआर नहीं पाया जाता और एक ने पूमा नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं ग्लोबल टाइगर डे 2025 को। 2025 कब आया था, 29 जुलाई को बनाया था ग्लोबल टाइगर डे बनाया गया था। बेसिकली ये क्या है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, The minister also unveiled the 4 important publications, each highlight a unique aspect of the India wildlife conservation narrative under the National Tiger नटका। मतलब जो है इसकी 4 जो इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन थी ना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंदर ही इसको लॉन्च किया, मतलब उसको दिखाया गया, मतलब जो भी था उसको लॉन्च किया गया। तो कौन कौन सा है देख रहे हैं। पहली रिपोर्ट कौन दी, स्टेटस ऑफ द स्मॉल कैट्स इन द टाइगर लैंडस्केप ऑफ इंडिया, पहली रिपोर्ट ये है। ठीक है, दूसरी रिपोर्ट्स क्या है, स्ट्राइप्स मैगजीन ग्लोबल टाइगर डे स्पेशल एडिशन की, ये दूसरी है। तो फिर इसके बाद तीसरी कौन सी, बुक्स वाटरफॉल ऑफ द टाइगर रिजर्व इन इंडिया। थर्ड क्या है, वाटर बॉडी इन टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, किसके द्वारा लिखी है,
श्री भरतलाल एंड डॉक्टर SP यादव। तो ये 4 चीज़ें थी, इसको क्या गया अनवील किया, मतलब इसको लॉन्च की गई है। किसके थ्रू किया है? मिनिस्टर के थ्रू। और किसके अंडर किया है? नटका के, मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के थ्रू ये करा गया है और इंडिया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव के, ठीक है, इसके अंडर किया गया है। चलिए अब हमारा क्या है, अब हम इसका स्टेटस देख लेते हैं। जो हमारे स्मॉल कैट्स है ना, स्टेटस ऑफ द स्मॉल कैट्स इन टाइगर लैंडस्केप ऑफ इंडिया, पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया एंड नेशनल टाइगर नटका के द्वारा किया जाता है, ठीक है, दोनों के द्वारा। मैं मतलब इसको बोलते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नटका, ठीक है। अब देखते हैं बेसिकली क्या है ये स्मॉल कैट्स होती क्या है। वाइल्ड फील्ड दैट आर द स्मॉलर देन बिग कैट्स लाइक टाइगर एंड लियोपर्ड्स, मतलब छोटी होती हैं, लेपर्ड्स टाइगर लाइक टाइगर हो गया और लिपर्ड्स हो गया, ठीक है। बिग कैट दैट लाइक टाइगर और लिपर्ड से छोटी होती है, स्मॉलर होती है, टिपिकली लेस देन 50 kg की होती है और नॉक्टर्नल होते हैं, लेस स्टडीड होती है, ठीक है। इंडिया में कम से कम 10 स्पीसीज ऐसे स्मॉल वाइल्ड कैट्स की पाई जाएगी, ठीक है, और वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब जो स्मॉल कैट्स में 10+ स्पीसीज होगी इंडिया में और जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, ठीक है। एग्जांपल जंगल कैट हो गया, लियोपर्ड कैट हो गया, ठीक है, रस्टी स्पॉटेड कैट हो गया, लेजर कैट हो गया, एशियाटिक वाइल्ड कैट हो गया, फिशिंग कैट हो गया, क्रैकल हो गया, पैरल्स कैट हो गया, मार्बल्ड कैट हो गया, क्लाउडेड लेपर्ड हो गया, एशियाटिक गोल्डन कैट, हिमालय लक्स। तो आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये वाला फैक्ट है, ये कर सकते हैं, बाकी ये वाला फैक्ट है। बाकी ये वाला फैक्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइगर डे पर कौन कौन सी 4 इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन थे वो लॉन्च किए गए थे, ठीक है, जो उसके हाईलाइटेड जो यूनिक फीचर्स है एक्सपेक्ट होते हैं इंडिया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के, और जो किसके अंदर नटका के थ्रू, ठीक है, तो किसके ये यहाँ पर पब्लिश किया गया था, जो भी हमारा इसके द्वारा, ठीक है, स्मॉल कैट्स के बारे में। बस ये इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने इसमें ये बता दिया, ये सारा हम लोगों ने कर लिया, हमारा ये पूरा टॉपिक कवर हो गया। इससे आप जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप जाके PYQ लगा सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बॉडी है और बिग कैट्स इकोलॉजिकल कैसे बैलेंस कर सकते हैं, जनरल है, जनरल स्टेट्स में रहेगा, ईजिली आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया है एक्सप्लेनेशन का। कल हम नया टॉपिक कवर करेंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, और जो जो पॉइंट्स मैंने बताए आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इनकेस आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी डाउट होता है, तो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।